नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ दुनिया को परेशान करना है। कभी आतंक के रूप में दुनिया को परेशान करना तो कभी किसी और रूप में। अब पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाला मेंस T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया है, जो क्रिकेट को भी राजनीति के चश्मे से देखती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट करके इस बात की घोषणा कर दी गई। इसमें कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी देती। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच नहीं खेलेगी। यह सब ICC को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि यह संस्था BCCI के प्रभाव में काम कर रही है। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलती तो ICC कुछ कड़े एक्शन ले सकती है। ICC के एक्शन से पाक क्रिकेट तबाह हो सकता है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए अपने सहयोगी के साथ आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जब पाकिस्तान अपने एक फैसले को लेकर चर्चा में है। आपको बता दें, ये चर्चा का विषय बना है पाकिस्तान का भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में ना खेलना। तो चलिए आपको जिस तरह से बता रहे थे किस तरह से पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला सामने आया, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या डरकर पाकिस्तान भाग गया है? आखिर क्यों भारत के साथ ही पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा? क्या इसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति भी शामिल है? क्या ICC के एक्शन को लेकर अब पाकिस्तान में चर्चा होगी? क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान का ये सरेंडर आखिर क्यों हुआ है? क्या ये ICC को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया है? चलिए सीधा ले चलते हैं आपको न्यूज रूम में सुदीप राजपूत के साथ। सुदीप, किस तरह से अब ये जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ये अनाउंसमेंट आ गया है, क्या राजनीतिक और ये जो खेलों को लेकर ये मिश्रण ये कर रहे हैं, ये किस तरह का जो कदम है उनकी तरफ से उठाया गया है? देखिए, साफ तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो ये कल जो प्रेस वहां पर होती है, जो उनके सरकार रहते हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा जो पोस्ट किया जाता है ट्विटर पर कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका जाएगी, लेकिन जो 15 फरवरी को मुकाबला होगा इंडिया से, उस मुकाबले को बाइकआउट करेंगे। पहली चीज तो आप ये देख लीजिए, जो पाकिस्तान है ये हमेशा गिदड़ देता है और ड्रामेबाज पाकिस्तान इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हर बार जब ICC कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां पर इनके द्वारा कोई ना कोई चाल चली जाती है। आप उठाकर देखेंगे, स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो जिस तरीके से बांग्लादेश सपोर्ट करना, फिर उसके बाद ये बताना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी भी विदेशी दौरे पर हैं, वहां से वापस आएंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि टीम इंडिया खेलेगी नहीं खेलेगी। फिर वो बताते हैं कि फ्राइडे या मंडे को फैसला लेंगे। फिर जब ये संडे को फैसला वहां पर लेते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। अगर आप बांग्लादेश साथ थे तो फिर बांग्लादेश साथ साथ आप भी इस वर्ल्ड को बाइकआउट कर सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि टीम इंडिया के साथ मुकाबले नहीं खेल, इनके पास जो 3 मुकाबला और बचेंगे, अगर उनको ये लग रहा है कि हम 3 मुकाबले जीतेंगे और तीनों मुकाबलों में जीत के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये सेमीफाइनल जाते हैं या फाइनल जाते हैं, अगर टीम इंडिया से उनका मुकाबला होता है, तब आप बताइए कि पाकिस्तान की टीम क्या करेगी। और वैसे भी आप उठाकर देखेंगे तो ICC ने इनको साफ तरीके से क्लियर कर दिया कि अगर आप जो है ये मैच बाइकआउट करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फायदा होता है BCCI यहाँ पर ICC को, वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच ही होता है। अगर ये टीम बाइकआउट करती है, इंडिया का मैच नहीं खेलती, तो ICC ने स्पष्टीकरण यहाँ पर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपके फैसले का स्वागत करता हूं, जो आपका देश है, जो आपका जो सरकार आपकी है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन एक बार फिर सोचिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर ICC ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो कुछ सूत्र ने दावा किया है, और ये फैसला जो होगा ये कहीं न कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाला फैसला वहां पर लिया जाएगा। क्योंकि ICC ने पहले क्लियर किया था, अगर आप बाइकआउट मैच करेंगे तो जो जिस तरीके से आपकी टीम है, जहां पर आपके घर में PCL होता है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग में जो विदेशी खिलाड़ी जाते हैं उनको पूरी तरीके से NOC नहीं दी जाएगी, उनको बैन कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो PSL मैच होता है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ ICC को जो घाटा इस मुकाबले में होगा, वो चाहे 100 करोड़ का हो, 200 करोड़ का या 1 करोड़ का हो, उस पैसे को ये पाकिस्तान को देना पड़ेगा। यानी कि
जो रेवेन्यू देती है हर साल पाकिस्तान यहाँ पाकिस्तान को आईसीसी, वो पैसे वहाँ पर काटा जाएगा। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं वो पाकिस्तान जिसको आप देखेंगे जिसके देश में पहले ही भुखमरी है और अब अगर वो इस मुकाबले को यहाँ पर बायकॉट कर सकते हैं तो कहीं न कहीं टीम इंडिया को इससे कोई दिक्कत नहीं है। टीम इंडिया मुकाबला खेलेगी। अगर वो ये सोच रहे हैं कि यूएई मैच जीत जाएंगे, तीनों मुकाबले जीत जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि इस साल 2024 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, इसी यूएई की टीम ने यहाँ पर पाकिस्तान को करारी मात दी थी और पाकिस्तान 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले गंवा कर उसके बाद ये वर्ल्ड कप से टीम बाहर हो गई थी। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की टीम को एक बार सोचना पड़ेगा, जो राजनीति इसमें खेली जा रही है उसके बारे में सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ जो बायकॉट करने का मूड बना रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और 15 तारीख को जो कोलंबो मैच है, टीम इंडिया के कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं, बीसीसीआई सूत्र बता रहे हैं कि टीम इंडिया कोलंबो जाएगी, श्रीलंका में प्रैक्टिस करेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज्यादा घटिया में साबित होगा वहां पर फैसला इनका। चलिए सुदीप, आपके पास वापस आएंगे। अभी मेरठ से हमारे साथ सहयोगी हमारे पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, किस तरह से पाकिस्तान के इस फैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि चाहते तो बांग्लादेश की तरह वो भी इस टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक कड़ा फैसला उन्होंने उठाया कि सिर्फ भारत के साथ ही मैच नहीं खेलना है। तो किस तरह से अब इसको देखा जा रहा है? मैं मौजूद हूँ, जो मेरठ के क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट भी खेलते हैं, अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। एक बार बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया, पहले ही अब सिलेंडर कर दिया, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको आना चाहिए, क्योंकि आईसीसी कुछ भी कदम ले सकती है। उनको आईसीसी रैंकिंग से भी हटा सकती है, उनको नेक्स्ट मैच के लिए भी हटा सकती है। जैसे हम देख रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश से, जो खिलाड़ी है, उसको आईपीएल से भी हटा दिया गया पाकिस्तान की वजह से। उनको ये देखना चाहिए कि ये एक प्लेयर कितनी मेहनत करके, कितनी अपने कामयाबियों को देख के, सब कुछ स्ट्रगल करके वो आता है। इतना स्ट्रगल करके किसी प्लेयर को आप ऐसे अगर बाईकाट करेंगे तो उसको दिक्कत होगा और उसके देश को दिक्कत होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा आना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ आके, और यही राय है। क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो है इंडिया के साथ T20 खेलने के लिए, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल इन्हीं का समर्थन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही, जिसको एक्सपीरियंस बहुत कम है अभी खेलने का, तो अगर वो यहाँ आएगी तो उसे एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और जैसा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो पाकिस्तान भी कम्युनिटी है, तो उसे सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, बच्चा है, बिल्कुल साफ कहना है कि जो है पाकिस्तान में जो है मुस्लिम पूरी जो टीम है, और बांग्लादेश में भी जो मुस्लिम टीम है, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जो हिंदू जो थे उन पर अत्याचार किया गया था, उसके बाद ही जो है पाकिस्तान समर्थन में। एक बार भाई से, जो पाकिस्तान अब बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर, उनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। दोनों, आप पहले एक ही कंट्री थी, भारत के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर ही बांग्लादेश थी, उसको अलग किया क्योंकि पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश को अपने, मतलब वो बहुत सारे जुर्म कर रहे थे, तो भारत ने उनका समर्थन दिया, बांग्लादेश का अलग कर दिया उनको। यही मेरा राय है। इसीलिए उन्होंने आप सपोर्ट दे रहे हैं कि मैं इंडिया इसको की थी, इंडिया के ही सपोर्ट से इनको हटा दिया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है खेलने के लिए मना कर दिया T20 में, क्या कहेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के फेवर में खेलने नहीं आ रही है, पहले तो ये गलत बात है। आना चाहिए, उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो उसमें उनका ही फायदा है, क्योंकि इंडिया की टीम इस टाइम पे T20 की इतनी अच्छी चल रही है, उनका ही परफॉर्मेंस घटेगा। तो मानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो टीम है उसे जो है हिंदुस्तान आना चाहिए और आके जो है T20 मैच खेलना चाहिए? जी हाँ, मेरे ख्याल से तो खेलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सालों में आता है ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप। तो ये इसके कहने पे तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नहीं करते। और खेलना चाहिए, इनसे हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जो क्या नाम है, यूथ देख रहा है इनको, क्रिकेट खेल रहा है, वो भी अच्छा कुछ सीखेगा, क्रिकेट सीखेगा, उनका बोर्ड सीखेगा। तो मेरे ख्याल से खेलना चाहिए। बिल्कुल, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है काफी रोचक होता है। हाँ। तो इस बार जो है पाकिस्तान ने जो है मैच खेलने के लिए मना कर दिया। वैसे पाकिस्तान के ऊपर, मतलब वैसे पाकिस्तान गलत कर रहा है। इस बारे जो आईसीसी ने बांग्लादेश वालों के साथ करा है, तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा। इस बारे आईसीसी की बड़ा वो है काउंसिल। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। पर मैं एक बात फिर से एक और बार कहना चाहता हूँ कि ये जो उनका ही एक तरीके से फायदा है, जो उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है पूरे दुनिया में है। पहले वो एशिया कप से ट्रॉफी चुरा के भाग गए थे, ऐसा बहुत से में आ रहा था। फिर बाद में एक उसकी वजह से बेइज्जती हुई। फिर बाद में जो ट्रम्प ने उनके साथ करा था, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर में उनके साथ हुआ है। और फिर बाद में उनके साथ अंदर ही अंदर गरीबी हुई जा रही थी।
है। तो अब अगर वो इस बार भी भारत आएंगे तो वो दोबारा से पिटेंगे, है, जैसे पिछली बार भी पिटते आ रहे थे। है, तो तो उनका ही बिल्कुल फायदा है। साथी है, बिल्कुल इस क्रिकेटर प्रेमी है, क्रिकेट खेलने आता है। इसका साफ तौर पर कहना है कि बांग्ला जो है पिछली बार जब पाकिस्तान जो है ट्रॉफी चुरा के यहाँ से भागा था, एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान से ट्रॉफी चुराने के पहले भी। अरे ये तो मुझे क्लियर नहीं है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बोर्ड ऐसा करेगा ट्रॉफी ले जाएगा, क्योंकि वो मेहनत करके लेना जानते हैं। ये पहले होता था बहुत वर्षों पहले, 25 ईयर्स ओल्ड। तो क्या होता था कि जैसे पाकिस्तान इंडिया के सामने थोड़ा मतलब कम परफॉर्मेंस कर पाती थी, तो उनका ये कहना था कि हम कुछ ऐसी हरकतें करते जिससे पाकिस्तान को बुरा लगे इन्हीं के घर में आके। तो इसी वजह से उन्हें बीसीसीआई या आईसीसी ने अपने बोर्ड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारे जी साथ पंकज, चलिए आपके पास वापस आएंगे हम, तब तक बात कर लेते हैं। हम न्यूज रूम चलते हैं, वहां से जान लेते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का जो ये फैसला है, अब किस तरह से आईसीसी इसको लेकर फैसला करती है। तो क्या कुछ जो है निर्णय लेना चाहिए आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी का जो 10% की जो कमाई है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही आता है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? साफ तरीके से आप जान लीजिए कि ये फैसला आईसीसी को नहीं करना, आईसीसी यहाँ पर अपना फैसला सुनाएगा। निर्णय यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो पाकिस्तान यानी कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना है। और देखिए साफ तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम इस समय खेल रही है, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम खेली, यानी कि 8 मुकाबले दोनों के बीच हुए हैं। साल 2022 में तुक्के से वो पाकिस्तान टीम ने मैच जीता था और 7 मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए थे। T20 वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ यानी 2007 से लेकर 2024 तक जितने वहां पर मुकाबले हुए हैं, टीम इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर भारी रही है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों में, पाकिस्तान की कौम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये डर का माहौल है कि टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है उससे जीत पाएंगे नहीं। उससे बढ़िया ये होगा भैया चलो ठीक है झोला उठाएंगे निकल चलेंगे घर। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया वही टीम इंडिया जो न्यूजीलैंड के सामने वहां पर 209 रनों का स्कोर जो था उसको 15 ओवर में चेज किया था। 150 प्लस का स्कोर वहां पर मात्र 10 ओवर में चेज किया था। तो जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी चल रही थी, टीम इंडिया की गेंदबाजी चल रही थी, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान की टीम में पूरा डर का माहौल है। और अब अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि ये पाकिस्तान की टीम बीबीएल खेले जाती है, यानी कि बिग बैश सुपर लीग जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। उनके जो खिलाड़ी थे वहां पर पैसे देकर उनकी बेइज्जती की जा रही थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो है उनको बुलाता है, इनको पैसा देता है और पैसा देकर बेइज्जती करवाता है। बेइज्जती इस कदर करवाता है कि बाबर आजम जब रन लेने जाते हैं, स्टीव स्मिथ वहां पर उनको रन लेने नहीं देते, उनको सीधे मना कर देते हैं। शाहीन अफरीदी जो अपने आप को तुर्किका समझते हैं, जो कहते हैं मैं बहुत खूंखार गेंदबाज हूं, कुछ भी हो वो, उनको जो है 3 गेंद डालते, 3 गेंद बाद उनसे वो जो बॉल था वहां से उनसे वापस ले लिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो हारिस रऊफ जो वहां पर स्पीड के जादूगर कहे जाते हैं, उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो उनके और गेंदबाज हैं उनसे इतनी उनकी भारी भरकम वहां बेइज्जती होती है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। और पाकिस्तान जो ये फैसला ले रहा है, मैंने पहले बताया आपको, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। हुआ क्या कि बांग्लादेश टीम जब बाहर किया जाए तो बांग्लादेश को थोड़ा मोड़ा यहाँ नुकसान नहीं हुआ था। बांग्लादेश टीम को 325 करोड़ रुपए जो आईसीसी से मिलने थे उस पैसे को वहां पर उनको दिया नहीं जाता है। और मैंने पहले बताया था आपको, पाकिस्तान अगर इस मैच को पर बायकॉट करती है तो आईसीसी जो फैसला यहाँ पर सुनाई है, आईसीसी ने जो चेतावनी उसको दी थी वो आईसीसी का मामला है। कोई बायलैटरल सीरीज आप खेलने नहीं जा रहे हैं, कोई आप द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने जा रहे हैं, ये आईसीसी का यहाँ पर इंटरफेयर सीधे रहेगा। और पाकिस्तान की टीम जो लगातार भक्ति दे रही थी, जो लगातार धमकी दे रही थी, कभी अंपायर को लेकर, कभी गेंदबाज को लेकर, कभी खिलाड़ी को लेकर, कभी ऑपरेशन सिंधु के दौरान जो सूर्य कुमार यादव ने वहां पर बयान दिया था उसको लेकर, तो इनकी गीदड़ भक्ति यही रखी रह जाएगी। और पाकिस्तान की टीम जो कटोरों लेकर सड़कों पर भीख मांगती है, उनकी टीम अगर आप जानेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम है बीसीसीआई जो कंपेयर करें, बीसीसीआई में एक डोमेस्टिक मैच खेलेगी लगभग 50 से। चलिए धन्यवाद आपका, आपके साथ हम फिर बातचीत करेंगे। तब तक संजय यादव हमारे साथ सहयोगी अमेठी से जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह से अब ये पूरा जो आम जनता है इसको किस तरह से देख रही है और किस तरह से आईसीसी इसको लेकर सख्त एक्शन ले सकती है आगे फ्यूचर में? देखिए कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले जो एक बड़ी खबर है, ये चौंकाने वाली खबर जो सामने आई है कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में खेलने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले को बायकॉट करने का जो ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनमें जो है थोड़ी सी खलबली मची है। देखिए कई सारे लोग अमेठी के भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आप बात करेंगे और एक एक करके बात करेंगे आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये उत्साह से भरा होता है, मैच जुनून से भरा होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग बेसब्री से इसको इंतजार भी करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बायकॉट किया है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे T20। जो क्रिकेट में थोड़ा भी ज्ञान रखता है उसको ये पता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ हारा है। 95% मैचेस जो देश हार रहा है उसे हार का डर सता रहा है और हार से ज्यादा
हार के बाद की जो स्थिति है कि पूरी दुनिया में उनकी जो है हाय हाय होगी और पाकिस्तान में भी वो पिटेंगे, इसी डर से उन्होंने भारत के खिलाफ मैच लड़ने का जो ऐलान है वो न लड़ने कर दिया। देखिए, हार के डर से जो है वो कहीं ना कहीं मैच ना लड़ने का फैसला किया। कैसे देखते हैं, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान को 15 फरवरी का मैच नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जो धुआंधार बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है, हाँ। पाकिस्तान पास इसी बहाने से सट रहा है। अच्छा। वर्ल्ड कप हमारा जो रिकॉर्ड है 7-1 का है, हाँ। अब की हम 8-1 करते, हाँ। तो कुल मिला के वो डर चुका है और अब बांग्लादेश के सपोर्ट में झूठ में ही वो खड़ा डिप्लोमेसी की है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 15 तारीख को इंडिया के साथ खेलेगा, वो पूर्णतः हारेगा। गारंटेड। क्या इस फैसले पर आईसीसी एक बड़ा निर्णय ले सकता है? कैसे देखते हैं? बिल्कुल निर्णय लेगा। आईसीसी इन पर जो है जुर्माना भी लगा सकता है, इनकी फंडिंग भी रोक सकता है, क्योंकि आईसीसी ने बहुत पहले नियम बना रखा है कि 2027 तक इनके दोनों भी देशों के आपस में मैच एक देश में नहीं होंगे। इसीलिए जब आईसीसी चैंपियंस अभी 2025 में पाकिस्तान में इंडिया ने खेल के दुबई में उन्होंने खेला, इसीलिए इनको भी कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम के लिए मौका था, लेकिन इन्होंने असल में सारा ड्रामा बांग्लादेश के साथ चलने के लिए, अपना चेहरा छिपाने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट के लिए एक बड़ा मुकाबला होता है, रोमांचक मुकाबला होता है। हिंदुस्तान के लोग इस मुकाबले को बेसब्री से इंतजार करते हैं और देखते हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की राजनीतिक और कूटनीतिक जो है मजबूरी है। हाँ। और दूसरा, क्रिकेट को जैसे भद्रजनों का खेल कहा जाता है, हम्म। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान ये दिखा रहा है, हमें नहीं लगता है कि उसके अंदर कहीं से भी भद्रता दिख रही है। और हमेशा वो हारा ही है विश्व कप में, और इस बार भी उसको हारने की पूरी गुंजाइश है। और वो बच रहा है कि अभी तक टीबियां फूटती थी और लोग एक दूसरे को वो करते थे, कहीं बम न फूटने लगे, तो इसलिए जो है वो इन चीजों से बचना चाह रहा है। कैसे देखते हैं एक बड़ा फैसला जो पाकिस्तान ने किया है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे? पाकिस्तान के लिए दो चीजें हैं। एक तो अच्छा फैसला किया, पिटने से बच गया। बेचारा पाकिस्तान हर बार हारता रहता है, अभी एशिया कप में भी हमने 3 बार रगड़ा है उसको, लेकिन उसने अपने लिए दूसरा नुकसान भी किया है। बेचारे की मैच फीस नहीं मिलेगी, अन्य चीजें नुकसान होगी और फिर से ये लोग आटा मांगते फिरेंगे। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा इस पर कि मैच खेलने से अच्छा है खुद ही किया मना, भाड़ कभी ना फूटे हो कितना भी बड़ा चना, हर बार हमने गाल पे मारा उनके चाटा, पाकिस्तानी फिर ढूंढेंगे जगह जगह पे आटा। उनका जो प्रीमियम बल्लेबाज है बाबर आजम, उससे ज्यादा एवरेज बैटिंग में तो हमारे नए बॉलर हर्षित राणा का है। वो क्या खेलेंगे हमसे 2020? इसलिए अच्छा है नहीं खेल रहे हैं, नहीं तो फिर से पिटते पाकिस्तान वाले अपने पापा के हाथों। बहुत अच्छा फैसला है, बेचारे बेइज्जत होने से बच गए। बिल्कुल, देखिए ये फैंस है, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल, एक भैया और है, कैसे देखते हैं? चलिए संजय जी, आपके पास वापस आएंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं न्यूज रूम की ओर। सुदीप, किस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के ऑफिशियल अधिकारियों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन नकवी का बयान भी आया कि जो आईसीसी है वो कई तौर से बीसीसीआई से प्रेरित है और फैसले अपने बीसीसीआई से प्रेरित होकर ही लेता है। तो अब जो है किस तरह से पाकिस्तान के इस फैसले को भारत देख रहा है? देखिए, साफ तरीके से पहली बात आप ये जान लीजिए, जो मोहसिन नकवी कहते हैं कि बीसीसीआई प्रेरित रहती है आईसीसी से, तो साफ तरीके से आप ये कह सकते हैं अगर 15 फरवरी को कोलंबो में अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता तो क्रिकेट को 4500 करोड़ का यहाँ पर नुकसान होने वाला है। 4500 करोड़ मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी एक देश की इकोनॉमी होती है। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, उस मैच में जो ब्रॉडकास्टर होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो विज्ञापन मात्र 10 सेकंड के स्लॉट लिए लगभग 20 से 25 लाख रुपए उनको देने पड़ते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं अगर 4500 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान आईसीसी को होगा तो पाकिस्तान की क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और पाकिस्तान को इसीलिए आईसीसी ने पहले धमकी दी थी कि आपके यहाँ जो क्रिकेट है, क्रिकेट को आप बर्बाद कर सकते हैं। एसीसी के जो क्रिकेट होंगे वहां से आप निकाले जा सकते हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट से आपको बाहर किया जा सकता है। और इसी के चलते कहीं न कहीं जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी थे, चाहे इमामुल हक हो या उनके जो और खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आईसीसी से पीसीबी को पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आईसीसी यहाँ पर पीसीबी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आप कोई डाउट भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बांग्लादेश सपोर्ट करिए, लेकिन अब आईसीसी से पंगा मत लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पीसीबी लगातार यहाँ पर गिरल भक्ति दे रहा था, लगातार अलग अलग बयान दे रहा था, लगातार अलग अलग तरीके की बातें कर रहा था, तो यहाँ पर जो चेतावनी यहाँ पर दी है आईसीसी ने पाकिस्तान को, वो चेतावनी नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से आप ये कह सकते हैं अगर 4500 करोड़ का नुकसान होगा तो पाकिस्तान फिर वही उनके दिन आएंगे कि वो कटोर लेकर वहां पर भीख मांगेंगे। और साफ तरीके से आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है ना,
वो खिलाड़ी हमने बताया आपको कि जो बीसीसीआई के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं डोमेस्टिक मैच, इनको एक मैच की फीस लगभग 50,000 से 1 लाख तक मिलती है, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक मैच की फीस जो मिलती है वो लगभग 4 से 5,000 मिलती है। और जो रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है, कुछ जो सूत्र यहाँ पर बताते हैं कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके, हाथ पैर जोड़ के एक मैच खेलते ताकि उनके घर की जो रोजी रोटी है, वो दो टाइम का जिनका खाना है, जो रोटी से लगेगी, उसके पैसे निकल सके। कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जब 36 साल के 37 साल के हो जाते हैं, जब लगता है कि वहां पर उनको अब रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तब जाकर वो पीसीबी से गुहार लगाते हैं, और जो मैच फीस होती है उस मैच फीस का 50% देने के लिए बोलते हैं, जिससे उनके पास कुछ पैसे आ जाएं। अगर 2 वनडे मैच खेलेंगे तो शायद उनके घर में शादी हो जाए, शायद उनका घर बन जाए। उस पाकिस्तान को आप समझ सकते हैं कि आईसीसी किस दुर्गति पर पहुंचाएगा, जो पाकिस्तान लगातार आईसीसी से पंगा ले रहा है। ये कोई बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं है, कोई बीसीसीआई नहीं है। हालांकि बीसीसीआई से उनकी औकात नहीं, को बीसीसीआई यहाँ पर पंगा ले लेंगे, और जो यहाँ पर द्विपक्षीय सीरीज होती है आप उनसे कह सकते हैं, लेकिन आईसीसी से आप पंगा नहीं ले सकते। वो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट जी चलिए सुदीप, धन्यवाद हमारे साथ ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।